बाइनरी सर्च में आंसर वाला पार्ट कर रहे हैं। तो आप एक कॉन्सेप्ट जान ले, कॉन्सेप्ट ऑफ द अपोजिट पोलैरिटी। ये क्या कहता है कॉन्सेप्ट कि सपोज कि एक लो था और एक क्या था, हाई था। कि लो में क्या वैल्यू हो रही थी, नॉट पॉसिबल हो रही थी, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ऐसी वैल्यू आ रही थी। और हाई में क्या आ रही थी, पॉसिबल वैल्यू आ रही थी। तो जब ये लो शिफ्ट करेगा, राइट शिफ्ट ये हाई शिफ्ट करेगा, तो लो ऐसे पॉइंटर को पॉइंट करेगा, सबसे लोवेस्ट वाले को, जो अभी तक क्या था, ये पॉसिबल था हाई वाला। तो अब ऐसे को पॉइंट करेगा जो नॉट पॉसिबल है, ठीक। और लो जो अभी तक नॉट पॉसिबल था, तो ये इंक्रीमेंट हो के ऐसे पॉइंट को हाई करेगा, पॉइंट करेगा जो कि क्या है, पॉसिबल है। तो यही क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ द अपोजिट पोलैरिटी। क्योंकि लो इंड एट द अपोजिट पोलैरिटी और हाई एंड करेगा वो भी अपने अपोजिट पोलैरिटी में, ठीक। अब बाइनरी सर्च के आंसर वाले पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो कोको ईटिंग बनाना प्रॉब्लम, इसमें क्या रहेगा, अपने को क्या दिया है कि एक एरे दिया रहेगा और उसमें क्या और एक एच दिया रहेगा, इतने आवर में ये बनाना को ख़त्म करना है। और अपने को क्या करना है कि अब के को फाइंड करना है। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बनाना के टू ईट पर आवर, कितनी बनाना को खाना चाहिए पर आवर, वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, पर आवर, सो दैट द मंकी कैन ईट ऑल बनाना विद इन एच आवर। जो एच दिया है उतने घंटे में बनाना को ख़त्म कर लेना है। तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, तो एक स्पीड, मिनिमम स्पीड ये हो सकती है कि 1 घंटे में एक बनाना खाए, लेकिन वो एच आवर में तो नहीं हो पाएगा। वो एच और ज़्यादा उतने टोटल टाइम के अंदर नहीं ख़त्म कर पाएगा, एच घंटे के अंदर नहीं ख़त्म कर पाएगा। तो एक दूसरी तरीका है कि वो क्या करे, जो मैक्सिमम वैल्यू है उतने को में ही ख़त्म कर दे, उतने ही आवर में ख़त्म कर दे, 4 घंटे में। तो इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट और है कि हमें जैसे कोई बनाना 1 घंटा 20 मिनट में, 1 घंटा 50 मिनट में, 1 डेढ़ घंटा में खाएं, तो 1.5 1.8 को इसको 2 मान के चलना है कि उस घंटे में उसी बस को खाएं। तो मैक्सिमम समय क्या लगेगा, एरे डॉट लेंथ जो होगी उतना तो मिनिमम समय, उतना तो समय मैक्स टू मैक्स उतना ही लगेगा। तो और उसमें क्या है, उसकी बनाना की खाने की स्पीड कितनी होनी चाहिए, जो एरे में मैक्सिमम वैल्यू है उसके इक्वल होनी चाहिए। सपोज 7 15 6 3 है, तो इसमें देखेगा तो या तो स्पीड 15 रहेगी, तो मैं सबको 4 घंटे में ख़त्म कर दूंगा। लेकिन मुझे एच दिया है 8 घंटे, तो मतलब मेरी स्पीड को मिनिमम रखना है और मुझे ख़त्म करना है। तो इसका पहले नेटिव अप्रोच देख। नेटिव अप्रोच से क्या है कि अब पहले ये हेल्पिंग फंक्शन जो है, हेल्पिंग फंक्शन क्या है कि कैलकुलेट द टोटल आवर, ये वाला फंक्शन कंप्लीट कर ले कि अगर मुझे कोई एच दिया है आवर, और मुझे क्या करना है, उसमें कैलकुलेट करना है कि कितने बनाना को खा पाऊँगा, उसको कैसे कैलकुलेट करूँगा। तो इन टोटल एच इक्वल टू 0, और लास्ट में क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा टोटल एच को। और फिर क्या किया, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन एन और आई प्लस प्लस करूँगा टोटल एच प्लस इक्वल टू क्या कर दूंगा, मैट डॉट सील। फिर उसके बाद क्या करूँगा, डबल अपॉन डबल करूँगा, डबल किसको, एरे ऑफ आई को, और डिवाइडेड बाय जो आवर दिया है, तो डिवाइडेड बाय आवर, इन दोनों को डबल अपॉन डबल हो जाएगा, और मैट डॉट सील करूँगा और इसको टोटल एच में रखूँगा। इससे क्या मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा कि टोटल इस आवर के अंदर कितने कितने कितना खाना खा लूँगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा टोटल आवर, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं कि अपन ये देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो पहले नेटिव अप्रोच, ये तो हेल्पिंग फंक्शन है जो कि दोनों में यूज़ आएगा। तो नेटिव अप्रोच क्या हो जाएगी, पब्लिक स्टैटिक इंट मिनिमम रेट टू ईट बनाना, इसमें क्या है, एरे दिया है अपने को, एरे आर दिया है, और फिर उसके बाद क्या दिया है, इंट एच दिया है।
तो मिनिमम स्पीड क्या होगी, 1 हो सकती है, और मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है, इंट मैक्सी वेरिएबल बनाया है जो कि मैक्सिमम स्पीड हो सकती है। तो फाइंड क्या करिए, फाइंड मैक्स वैल्यू को स्टोर कर दिए इसके अंदर। तो इसके लिए क्या 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 है, एरेज डॉट स्ट्रीम, इसके अंदर एरे देंगे डॉट मैक्स डॉट गेट एज इंट। ये क्या हो जाएगा, मुझे इससे क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी इसकी, ठीक, एरे की। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो एक लूप लगाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 1 टू आई इज लेस देन और इक्वल टू मैक्स, और आई प्लस प्लस करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हर बार इंट रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट टोटल आवर, उसके अंदर एरे देंगे, एरे को देंगे कॉमा आई देंगे, इससे टोटल आवर निकलेगा। इफ रिक्वायर्ड टाइम इज लेस देन और इक्वल टू किसके, एच के है, तो रिटर्न कर देंगे आई को, ठीक। और लास्ट में डमी के नोट के लिए रिटर्न कर दिए मैक्स को कि इतना मैक्सिमम तो होगा ही, रिटर्न क्या कर देंगे, मैक्स को रिटर्न कर देंगे। ये हो गया क्या, ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब आते हैं ऑप्टिमाइज करते हैं उसको। तो कैलकुलेट जो टोटल आवर वाला था फंक्शन वो सेम रहेगा। इसका कैसा फंक्शन था, टोटल आवर में क्या देते थे, इंट स्क्वायर ब्रैकेट एरे देते थे और इंट आवर दे देगा। तो इंट टोटल एच इक्वल टू 0 और लास्ट में रिटर्न कर दिए टोटल एच, ठीक। हाँ, अब इसमें क्या क्या, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन एन आर आई प्लस प्लस टोटल आवर प्लस इक्वल टू कितना होगा, मैट डॉट सील ऑफ डबल अपॉन डबल, इसमें क्या क्या, एरे ऑफ आई डिवाइडेड बाय आवर, इससे टोटल आवर आता जाएगा। और फिर इसके बाद क्या किया है, पब्लिक स्टैटिक इन मिनिमम रेट टू इट बनाना, कि क्या रेट होना चाहिए बनाने का। तो इसके अंदर क्या रखें, इंट स्क्वायर ब्रैकेट एरे कॉमा इंट एच, जो दिया है क्वेश्चन में एच वो हो गया, ठीक। इसके अंदर दो वेरिएबल बनाए, इंट लो इक्वल टू क्या 1 किए कि मिनिमम 1 बनाना खाएगा। इसके अंदर मिनिमम वैल्यू जो एरे की है तो वो भी डाल सकते, वो नहीं डाल सकते, उससे रेट कम भी हो सकता। तो मिनिमम 1 होगा और हाईएस्ट कितना होगा, जो मैक्स वैल्यू होगी उसमें, एरेस डॉट स्ट्रीम एरे डॉट क्या किए, मैक्स फंक्शन को कॉल किए, फिर उसके बाद डॉट गेट एज इंट, इसको फंक्शन को कॉल किए, तो इससे मैक्स वैल्यू आ जाएगी अपने पास। फिर उसके बाद क्या किया, अब बाइनरी सर्च अप्लाई की है, उस वहाँ फॉर लूप लगाए थे, यहाँ वाइल लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई, ये इंट मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 इन टोटल आवर इक्वल टू कैलकुलेट द टोटल आवर। इसके अंदर क्या देंगे, एरे देंगे और मिड को देंगे। इफ़ टोटल आवर इज लेस देन और इक्वल टू हाई, तो क्या करेंगे, हाई इक्वल टू क्या कर देंगे, मिड माइनस 1 कर देंगे। टोटल आवर क्या है, लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू हाई है, तब क्या करेंगे, हाई को डिक्रीज करेंगे कि, ठीक, हाई को और डिक्रीज करेंगे कि इससे और मिनिमम करना है वैल्यू को। तो राइट वाला जो पोर्शन है वो तो क्या होगा, वो सारे इससे मैक्सिमम होगा, तो मुझे वैल्यू को मिनिमम करना है। तो राइट पार्ट को क्या कर देंगे, काट देंगे। अब लेफ्ट पार्ट से हमें मिनिमम वैल्यू को पिकअप करना है। और एल्स क्या कर देंगे, लो इक्वल टू, अगर ऐसा नहीं हो रहा कि ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो वैल्यू कम आ रही है, तो लो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1, और लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे लो को। ऐसा क्यों किए, लो को ही क्यों रिटर्न किए, तो देखिएगा इनिशियल में लो क्या बता रहा था, विच वन इज वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल। अब लास्ट में रिटर्न किए लो को, क्योंकि ये वो बता रहा होगा कि अपोजिट पोलैरिटी कि ये वैल्यू अब पॉसिबल हो गई है, और वो सबसे लीस्ट वैल्यू है जो कि पॉसिबल हुई है, ठीक, सबसे मिनिमम इंडेक्स पे, ठीक, वो होगा लो वैल्यू कंटेन कर रहा होगा। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, मिनिमम डे टू मेक एम विकेट बनाने में कि कितने दिन लगेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि अपने
पास क्या है, एक एम बुकेट बनाना है अपने को, और जिसमें एक के वैल्यू दिया है। के वैल्यू ये बताता है कि एक रोज़ गार्डन है उसमें एडजेसेंट अपने को कितने एलिमेंट को लेना है। एम बता रहा है 2 है जैसे, तो मतलब 2 बुकेट बनाने हैं अपने को, और के इक्वल टू 3 है, तो ये बता रहा है कि बुकेट जो बनाएंगे 2, उसमें क्या होगा, तीन एडजेसेंट फूल को लिया जाएगा, प्लांट के फूल को लिया जाएगा। ठीक, अब मुझे क्या बताना है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू मेक एटलीस्ट एम बुकेट बनाना है, ईच कंटेनिंग के रोजेस, हर कंटेन करे के रोजेस को। रिटर्न करना है -1 अगर नॉट पॉसिबल है। ठीक, और एरे दिया है अपने को, तो एरे ऑफ आई ये बताता है कि ये फूल को खिलने में कितना टाइम लगेगा। सपोज 7 7 7, 4 7 दिए हैं, 13 11 12 और 7, तो ये जो शुरू के 4 दिए हैं 7, तो ये चारों फूल खिल जाएंगे कितने दिन में, 7 दिन में फूल खिल जाएंगे। और 13 मतलब जो 5th इंडेक्स पे दिया है कि वो उसको 13 दिन लगेंगे फूल खिलते, और फिर 11 7 12 17, तो इसको क्या बता रहा है, 11 12 17 7, तो ये कि 11 12 दिन लगेंगे उसको, और 7 दिन में वो खुल जाएगा। तो इसके देखिएगा, अगर 2 फूल की बात की जाए तो 2 बनाना है और 3 फूल कंटेन करना चाहिए, तो 7 7 7 वाले एक 3 हो गए बुकेट बना लेंगे इससे, और दूसरा किससे, 11 12 7 वाले से बना लेंगे। तो इससे क्या पता चल गया कि मिनिमम डेज उसको कितने रिक्वायर्ड है, मिनिमम डेज उसको 12 दिन रिक्वायर्ड है। तो अपने को मिनिमम डेज बताना है, किस कंडीशन में नॉट पॉसिबल हो सकती है। सपोज़ कि मुझे क्या देना है, 3 बुकेट बनाने हैं और 2 2 और 2 उसमें फूल होने चाहिए, 2 2 2 होना चाहिए। तो 3 बुकेट बनाना है और 2 होना चाहिए, तो टोटल कितने होना चाहिए, फ्लावर कितने होना चाहिए, 6 होना चाहिए। और मुझे अरे में 4 ही वैल्यू दिया है, 1 10 3 10 दिया है, तो इसमें 4 ही वैल्यू दिया है और 6 अलग-अलग प्लांट से बुकेट बनाना है, तो ये नॉट पॉसिबल। तो इस केस में क्या करना है, रिटर्न करना है -1 को। तो अपने को मिनिमम नंबर ऑफ डेज़ बताना है कि कितने दिन में ये पॉसिबल हो जाएगा। तो इसका पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच की हेल्पिंग फंक्शन बना लें कि ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। उसमें क्या देंगे, एरे देंगे, डे देंगे, एम देंगे और के देंगे, एम और के। तो इसके लिए क्या कहें, पब्लिक स्टैटिक बुलियन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए इंट एन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ की है, इसके अंदर काउंट इक्वल टू 0 की है, नंबर ऑफ बुकेट इक्वल टू क्या की है, 0 की है। अब काउंट ये करेंगे कि जो पर्टिकुलर के है, डे है, उस दिन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। अगर उस दिन पॉसिबल है तब उसके बाद काउंट क्या कर दी, काउंट इक्वल टू 0 कर दिए। नंबर ऑफ बुकेट निकालेंगे अब फॉर लूप लगा के, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन और आई प्लस प्लस, इफ एरे ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू डे है, अगर उसकी वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू है डे के, जो डे वेरिएबल मिला है उसके उसके लेस देन है, तब क्या कर दो, काउंट को इंक्रीमेंट कर दो। अगर कहीं पे एल्स क्या है, अगर वो इक्वल टू नहीं है, तो क्या करो, नंबर ऑफ डेज को नंबर ऑफ जो बी है, नंबर ऑफ बी प्लस और इक्वल टू क्या करो, काउंट डिवाइडेड बाय एन कर दो, और फिर काउंट की वैल्यू क्या करते हो, 0 कर दो, कि वहाँ से वैल्यू चालू कर। और ये हो गया इफ़ एल्स हो गया फॉर लूप के अंदर। जब फॉर लूप से बाहर निकलेगा तब काउंट कुछ वैल्यू कंटेन करेगा। तो इसके लिए क्या किया है, काउंट ऑफ बी इक्वल टू क्या प्लस इक्वल टू क्या कर दिए हैं, काउंट डिवाइडेड बाय के कर दिए हैं। तो इससे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ बी आ जाएगा। अगर अब रिटर्न करना है कि अगर पॉसिबल होगा तो नंबर ऑफ बुकेट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू एम, अगर ये है पॉसिबल है तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा हाँ ट्रू, ये पॉसिबल है। कि अगर नंबर ऑफ द बुकेट जो आई हैं अभी वो ग्रेटर हैं, जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा ग्रेटर है। और क्या बता रहा है कि के इतनी इतने कंटिन्यूस फूल थे उस पे। ठीक,
तो ये अपना हेल्पिंग फंक्शन हो गया कि जो बता रहा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो और अब देखते हैं पब्लिक स्टैटिक इंट रोज गार्डन, इसके अंदर क्या दिया है, इंट एरे दिया है, के दिया है, एम दिया है। और अभी हेल्पिंग फंक्शन बनाए थे उसमें क्या डे दे रहे थे अपने हिसाब से कि हर बार डे के हिसाब से चेक कर रहे थे। इंट वैल्यू को देखिए क्या है, लॉन्ग लिखे हैं एम इंटू के। अभी ये देखते हैं एम इंटू के करने से ये लॉन्ग वैल्यू, इसको क्या कर दिए हैं राइट साइड में भी लॉन्ग कर दिए हैं एम इंटू के टाइप कास्टिंग करने के लिए। ठीक, ये अगर इंट एन को लिए हैं एरे डॉट लेंथ, इफ़ वैल्यू इज़ ग्रेटर देन एन, अगर वैल्यू जो चाहिए रिक्वायर्ड बुकेट फुल उतने चाहिए वो ग्रेटर है एन से, तब क्या कर दो रिटर्न कर दो माइनस को, कि ये इम्पॉसिबल केस है, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। नहीं तो क्या अब क्या करेंगे, फाइंड द मैक्स, अब क्या देखेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड कर लिए क्या, कि मिनिमम कितने दिन लगेंगे और मैक्सिमम कितने दिन लगेंगे। तो मिनिमम निकालने एक फॉर लूप लगाया, उसी से क्या कर दिया मिनिमम और मैक्सिमम का फाइंड कर दिया। मिनिमम के लिए के अंदर स्टोर इंट मिन इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स को कैपिटल में लिखो, अंडर स्कोर वैल्यू को कैपिटल में लिखो, और इंट मैक्स को क्या कर दो इंटीजर डॉट मिन अंडर स्कोर वैल्यू को, इसको क्या कर दो मैक्सिमम और फिर मिनिमम से इनिशलाइज कर दिए। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस कर दो मिनिमम के अंदर मैट डॉट मीन ऑफ द मिनिमम और एरे ऑफ आई, और मैट डॉट मैक्स ऑफ मैक्स इक्वल टू मैट डॉट मैक्स ऑफ द एरे ऑफ आई और मैक्स। इससे क्या हो जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम कितने फ्लावर रिक्वायर्ड है, डे रिक्वायर्ड है। तो फॉर इंट आई इक्वल टू मिनिमम आई इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम आई प्लस प्लस हो कर दो। इफ़ एरे ऑफ आई, इफ़ पॉसिबल फंक्शन जो है वे हेल्पिंग फंक्शन बनाए थे, उफ इफ़ पॉसिबल एरे एरे कॉमा कॉमा आई कॉमा डे, आई ये बता रहा डे, ठीक, कॉमा एम कॉमा के है। तो अगर ये वैल्यू क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा, तो इसको क्या कर दो रिटर्न कर दो, ट्रू रिटर्न कर दो आई को, और फिर लास्ट में इस फॉर लूप को क्लोज करके क्या कर दो रिटर्न कर दो माइनस वन को, ये डमी नोड हो जाएगा। ठीक, नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन। अब यूजिंग द बाइनरी सर्च को लगा के यही सेम चीज़ करेंगे। तो हेल्पिंग फंक्शन वही सेम रहेगा कि पब्लिक स्टैटिक बुलियन पॉसिबल जो कि इंट ऑफ द एरे देगा, कॉमा डे कॉमा एम कॉमा एन है, और फिर इसके बाद क्या ये काउंट करेगा, फिर कंटिन्यूस को काउंट में स्टोर करेगा, और जब डिसकंटिन्यूस होगा तो नंबर ऑफ बीम में प्लस करके और उसको के से डिवाइड करके स्टोर कर लीजिए, इंक्रीमेंट कर देंगे। ये फॉर लूप के अंदर करेंगे, फिर जब फॉर लूप के बाहर के आएगा तो उसको भी एक बार ऐसे करके देख लेंगे, और फिर इसके बाद अगर नंबर ऑफ बी ग्रेटर आता है तब क्या कर देंगे पॉसिबल है, ये रिटर्न हो जाएगा, बुलियन ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अब इसमें भी वही करेंगे, पब्लिक स्टैटिक इंट रोज़ गार्डन, इसके अंदर क्या देंगे इंट देंगे, एरे देंगे, के देंगे, एम देंगे, और वैल्यू इंट लॉन्ग वैल्यू जो होगा एम इंटू क्या करेंगे, अगर एन इक्वल टू क्या एरे डॉट लेंथ वैल्यू इज़ ग्रेटर देन एन आती है तो तब क्या कर देंगे रिटर्न कर देंगे माइनस, और फिर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे। अब क्या कर देंगे अब अप्लाई करेंगे बाइनरी सर्च को अप्लाई करेंगे, तो इंट लो इक्वल टू क्या हो जाएगा मिनिमम, और मैक्स इक्वल टू हाई इक्वल टू क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। वाइल लो इज़ लेस देन और इक्वल टू हाई हो जाए उस केस में क्या करो इंट में इक्वल टू क्या हो जाएगा लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। ये क्या दे देगा ये फिर इसके बाद पूछेंगे पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तब क्या करेंगे, पॉसिबल है तो हाई वाला पॉसिबल ही है तो हाई को एलिमिनेट करेंगे, मतलब मिनिमम के लिए हाई को एलिमिनेट करेंगे। ठीक, ये क्या हो जाएगा हाई इक्वल टू मिड माइनस वन हो जाएगा। ठीक, एल्स क्या कर देंगे नॉट पॉसिबल वाले को क्या करेंगे, नॉट पॉसिबल नहीं पॉसिबल है तो फिर क्या करेंगे लोग की वैल्यू डेज़ को इंक्रीज करेंगे कि मिनिमम डेज से और ज़्यादा करो, मिनिमम जो डे था उससे बड़ा, तो लो इक्वल टू क्या हो जाएगा मिड प्लस वन हो जाएगा। और फिर इसके बाद अगर हो जाएगा तो मिनिमम नहीं पॉसिबल था, अब वो पॉइंट करने लगेगा पॉसिबल वाले को, तो रिटर्न लो कर दो, ये हो जाएगा क्या
ये क्या हो जाएगा, ये बाइनरी सर्च से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, लॉग ऑफ द मैक्स ऑफ द एरे ऑफ आई माइनस मिन ऑफ द एरे ऑफ एरे का मिनिमम जो रहेगा +1। ये क्या होगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक। और पिछले क्वेश्चन में भी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे ही कुछ रहेगी। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट डिवाइजर सच एज द थ्रेड। कि सपोज यू हैव गिवन द एरे, इंटीजर एरे दिया है एंड इंटीजर दिया है, ठीक। एक इंटीजर एरे दिया है और एक इंटीजर दिया है। वो और जो इंटीजर दिया है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, लिमिट जिसको बोलते हैं। कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव डिवाइजर, एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव डिवाइजर फाइंड करो जो कि सबको डिवाइड करे, सच दैट द अपर डिवाइजर और एलिमेंट आर गिविंग बाय इट the sum of the divisor, the result is less than or equal to the given thread value। कि जो वैल्यू दिया है एरे में उसको सबसे डिवाइड करें, तो सबको डिवाइड करें तो वो लिमिट से कम में डिवाइड हो, लिमिट जो दिया है उससे कम वैल्यू आए, सबको सम करें। जैसे कि मैक्सिमम क्या, मिनिमम, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आएगी कि सब एक एक से डिवाइड हो, तो एक एक आए तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, 4 आए। जैसे 0.1 आए, किसी के 0.2 आए, तो इस तरह आ रही वैल्यू। तो इन सबको एरे डॉट लेंथ के इक्वल ही आएगी वैल्यू। तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, ठीक, सम करने पे। और लिमिट मुझे जैसे दिया 8 और मैं 4 ही में लेके आ रहा हूँ उसको, तो मैं मैक्सिमम नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसे स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो सबको डिवाइड करे, और फिर उनका क्या कर लें, अपर डिवाइड द ऑल एलिमेंट गिव द एरे बाय आई, द सम ऑफ द डिवाइजर रिजल्ट लेस देन और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड वैल्यू के इक्वल है। तो इसको कैसे करेंगे, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या करेंगे, पहले मिनिमम फाइंड कर लेंगे और मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे। कि मिनिमम 1 से तो डिवाइड होगा और मैक्सिमम किससे, जो हाईएस्ट नंबर होगा पूरे एरे में उससे डिवाइड होगा। तो क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच, फाइंड पब्लिक स्टैटिक इंट स्मॉलेस्ट डिवाइजर, इंट स्क्वायर एरे दे दिया और इंट लिमिट दे दी है, लिमिट दे दिया है, ठीक। तो इससे क्या करिए, फाइंड किए मैक्सिमम को, कि इंटीजर डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यूज डाल के मैक्सिमम को फाइंड किया। फिर इसके बाद क्या लगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट डिवाइजर के लिए क्या करते हैं, फॉर इंट डी इक्वल टू 1 से इनिशलाइज किया, डी इज लेस देन और इक्वल टू डिवाइजर, और डी प्लस प्लस किए 1 से इनिशलाइज किए हैं, नोट रखना 0 से करते हैं तो ये क्या होता है, नल पॉइंट अर्थमेटिक एक्सेप्शन ऐसे कुछ आता है, डिवाइडेड बाय नल आता है, ठीक। इंट सम इक्वल टू क्या किया, 0 एक वेरिएबल सम डिफाइन किए टेम्परेरी की, जो डिवाइड करने के पे सम कर जोड़ने आ रहा है। तो क्या किए, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, फॉर एक फॉर लूप बाहर लगाए हैं जो डिवाइजर के लिए, और दूसरा फॉर लूप अंदर लगाए हैं फॉर द ट्रेवर्सिंग इन द एरे। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, और आई प्लस प्लस सम प्लस इक्वल टू कितना, मैट डॉट सील ऑफ द डबल अपॉन डबल एरे ऑफ आई डिवाइडेड बाय जो डी है, तो जो करेंटली डिवाइजर है उसको, और फिर इसको क्लोज कर दी। इफ़ सम इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट आ रहा है तो रिटर्न कर दो डी को। इस तरह क्या किया, फॉर लूप के अंदर पहले एक डिवाइजर के फॉर लूप के अंदर क्या किया, एरे के फॉर लूप लगाया, और फिर इसके बाद उसके सम के वैल्यू को, वेरिएबल को चेक करें, और फिर इसके बाद लास्ट में चेक करने के बाद कुछ नहीं होता तो डिवाइजर को इंक्रीमेंट करेंगे तब तक जब तक वो मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं आ जाए, मैक्सिमम। और लास्ट में डमी नोट के लिए क्या करती हैं, रिटर्न -1। ये सब पॉसिबल ही नहीं है, अगर डिवाइजर मैक्सिमम से भी और एच उससे छोटा दी है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक। अब आते हैं ब्रूट फोर्स हो गया। अब आते हैं ऑप्टिमल अप्रोच। ऑप्टिमल अप्रोच में क्या है कि सम कैलकुलेट करने के लिए, सम बाय डिवाइड डी से कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बनाया है, पब्लिक स्टैटिक इंट सम बाय डी। तो इंट स्क्वायर ब्रैकेट एरे दिए हैं और डिवाइजर डिव दिए हैं। तो फिर इसमें क्या करेंगे, वही फॉर लूप, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस सम प्लस 1 इक्वल टू सम प्लस इक्वल टू मैट डॉट सील ऑफ द डबल ऑफ एरे ऑफ आई डिवाइडेड बाय डबल डी
डिव और रिटर्न कर दो सम को, तो ये मुझे बता देगा कि सम आ गया कि अगर इससे डिवाइड होगा तो सम कितना आएगा। सम अगर लेस देन आता है, अगर सम क्या आता है, छोटा आता है, तो क्या करेंगे, हाई को डिक्रीज़ करेंगे क्योंकि और छोटा करना है, ठीक। अगर सम छोटा आता है तो डिक्रीज़ करेंगे, ठीक। तो क्या आप देख पब्लिक स्टैटिक बाइनरी सर्च में देखते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट स्मॉलेस्ट डिवाइजर, इसके अंदर इंट स्क्वायर ब्रैकेट और इंट लिमिट दिया है। तो इफ एन इज ग्रेटर देन लिमिट, तब रिटर्न कर दो -1 कि उस केस में नॉट पॉसिबल है, साइज से बड़ा है, साइड से छोटा है लिमिट, तो उस केस में नहीं पॉसिबल है, साइड बड़ी होनी चाहिए, ठीक। तो पब्लिक स्टैटिक इंट एन, ये मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर ले। अब इन लो को इनिशियलाइज़ किए 1 से और हाई को इनिशियलाइज़ किए वो मैक्सिमम वैल्यू से। अप्लाई करेंगे बाइनरी सर्च व्हाइल लो इज़ लेस देन और इक्वल टू हाई है, तो मिड निकाले लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 से। इफ सम बाय डी, इसके अंदर क्या पास किए, एरे पास किए, कॉमा मिड पास किए, और ये लेस देन और इक्वल टू है मिड के, अगर ये लिमिट के इक्वल है और लेस देन है उससे, तो हाई को क्या कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे, मिड -1 की कर देंगे। अगर नहीं इक्वल है और ग्रेटर आ रहे तो लो इक्वल टू क्या कर देंगे, मिड +1 कर देंगे, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे क्या, लो को, क्योंकि लो पहले बता रहा था कि नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल, कि फिर इसके बाद क्या बताने लगा कि अब सम डी जो है वो आ रहा है, लेस देन के आ रहा, पहले नहीं आ रहा था, सम उसका लेस आ रहा है, तो इसके लो को पॉइंट कर, इसको क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। अब आते हैं 6 क्वेश्चन, कैपेसिटी टू शिप पैकेज विद इन डी डेज। इसमें क्या दिया है कि अपने को क्या दिया रहेगा, एक शिप दी रहेगी, शिप एक वेट दिया रहेगा, और इस वेट को ट्रांसफ़र करना है मुझे इतने दिन में। जैसे वेट का एरे दिया है कि 5 4 5 2 3 4 5 6 इतना क्या है वेट है, और मुझे इन सारे वेट को ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरे जगह में 5 दिन के अंदर। तो मुझे वो शिप बताओ जिसकी मैं मिनिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए कि मैं इन सारी चीज़ों को क्या कर सकूँ, ट्रांसफ़र कर सकूँ 5 दिन में, ठीक। लीस्ट वेट कैपेसिटी सो दैट यू कैन शिफ्ट ऑल पैकेज विद इन द इतने डेज़ के अंदर शिफ्ट कर सको। और इसमें ये भी नहीं है कि तुम चीज़ों को रीअरेंज करो, नहीं, ये सीक्वेंस भी वही रखते हैं शायद इसमें, ठीक। सीक्वेंस क्यों सेम है, क्योंकि ये यू यूज़ द कन्वेयर बेल्ट टू शिप पैकेजिंग फ्रॉम द वन पोर्ट टू अनदर। तो कन्वेयर बेल्ट में क्या होगा, सीक्वेंस सेम रहेगा, वो सीक्वेंस जो जिस ऑर्डर में आ रहा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, तो इसी कारण से सीक्वेंस सेम रहेगा। तो बताओ कि कितने डेज लगेंगे, तो जो एग्जांपल दिया मिनिमम 9 किलो का वेट उठा ले ये शिप, तो ये 5 दिन के अंदर इस सामान को क्या कर सकती है, ड्रॉप कर सकती हैं। तो इसकी नेगेटिव अप्रोच देखते हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या क्या ब्रूट फोर्स अप्रोच, नेगेटिव अप्रोच क्या है कि क्या करना है। तो पब्लिक स्टैटिक इंट फाइंड डे, अगर मैं एरे दिया हूँ और कैपेसिटी दिया हूँ, तो उस कैपेसिटी के हिसाब से कितने दिन लगेंगे उसको फाइंड करना है। तो ये कैसे होगा, इस फंक्शन को कैसे लिखा जाएगा, पब्लिक स्टैटिक इंट फाइंड डे, कितने डे लगेंगे, इंट स्क्वायर ब्रैकेट में वेट दिया है और तेरे को क्या दे दिया है, इंट कैपेसिटी दे दिया है, ठीक। इंट डे इक्वल टू 1, कम से कम एक दिन तो लगेगा ही। इंट लोड इक्वल टू 0, लोड वेरिएबल बनाया है जिसको क्या कर दिया, 0 से इनिशियलाइज कर दिया। इंट एन वेट डॉट लेंथ ये बताएगा। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन एन, और आई प्लस प्लस करेंगे इफ़ लोड प्लस वेट ऑफ द आई वो ग्रेटर है कैपेसिटी से, जो दिया है कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो डे प्लस प्लस कर दो, और लोड इक्वल टू क्या कर दो, वेट ऑफ द आई, जो करंट वेट है उसी से क्या कर दो, लोड को इनिशलाइज कर दो। अगर अभी की लोड को इफ़ क्या कर लिखा हूँ, इफ़ लोड प्लस वेट ऑफ आई इज़ ग्रेटर दैन द करेंट कैपेसिटी से ग्रेटर है,
तो क्या कर दो, डे में एक डे प्लस और इक्वल टू 1 कर दो और लोड को करंट वेट से रिप्लेस कर दो। और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर दो, लोड प्लस इक्वल टू क्या कर दो, वेट ऑफ द आई के इक्वल कर दो। ये हो गया। और लास्ट में क्या कर दो, डे को रिटर्न कर दो। तो ये आ जाएगा कि इतने दिन लगेंगे। इसमें लास्ट में मैंने वेट को क्यों नहीं देखा, लोड को क्यों नहीं देखा, क्योंकि मैंने डे को 1 से ही इनिशियलाइज़ किया था। तो वो भी जो आता है वो एक्स्ट्रा ही चल रहा था 1। तो इसी कारण से डे को डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये मुझे दे दिया कि किसी भी एक कैपेसिटी के बेस पे उसको कितने डे लगेंगे। तो अब आते हैं कि अब इसके बाद आते हैं कि नेटिव अप्रोच में कि पब्लिक स्टैटिक इन लेस वेट कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए शिप की, वो वाला फंक्शन लिखते हैं। लेस वेट लीस्ट वेट कैपेसिटी कितनी हो चाहिए, इंट इसके अंदर स्क्वायर दिया है वेट का, और इंट डी दिए हैं कि इतने दिन में काम कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, तो पब्लिक इसके अंदर क्या किया, इंट मिनिमम वेट कितना होगा, मिनिमम वेट तो शिप में इतना स्टोर करना चाहिए कि वो जो एरे की मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू का जो ऑब्जेक्ट है उसको एक बार में ले सके। सपोज एरे की मैक्सिमम वैल्यू का ऑब्जेक्ट है 9, तो एक शिप में इतना कम से कम ताकत होना चाहिए कि वो 9 के वेट को ले पाए। तो इंट तो मैक्सिमम इतने हो, मिनिमम इतना होना चाहिए कि 9 किलो के वेट को उठा पाए। मैक्सिमम मैक्सिमम इतनी कैपेसिटी होना चाहिए कि सारी को एक साथ ही लेके चला जाए, एक ही दिन में उठा ले जाए। तो इसका मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो मिन और मैक्स के क्या करेंगे, इंट मिनिमम वैल्यू क्या कर देंगे, इंट मिन को इनिशलाइज करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, एरेस डॉट स्ट्रीम, इसके अंदर लिखेंगे, स्ट्रीम के अंदर एरे पास करेंगे, डॉट क्या करेंगे, मिन फंक्शन को कॉल करेंगे, डॉट गेट एज इंट फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो इससे मिनिमम वैल्यू आ जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा सम जो होगा वो इंट सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरेज डॉट स्ट्रीम, फिर इसके अंदर क्या पास करेंगे, एरे पास करेंगे कॉमा डॉट सम। तो इससे मैक्सिमम सम की वैल्यू आ जाएगी, डॉट सम। तो फॉर इंट आई इक्वल टू मिन और आई इज लेस देन और इक्वल टू सम, और आई प्लस प्लस करेंगे इफ फाइंड डे इज वेट कॉमा आई, ये लेस देन और इक्वल टू आती है डी के, तो रिटर्न कर देंगे आई को। और लास्ट में क्या कर देंगे, इफ के स्टेटमेंट को क्लोज किए, फॉर को क्लोज किए, और लास्ट में रिटर्न कर दिए डमी नोड आई को रिटर्न कर दिए। तो ये हो जाएगा क्या कि मेरे को बता देगा कि इसको मिनिमम कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए शिप की, कि ये इतने दिन में शिप को ट्रांसफ़र करवा देगा, चीज़ों को ट्रांसफ़र करवा देगा। अब आते हैं ऑप्टिमल अप्रोच। ऑप्टिमल अप्रोच में भी पहला ये हो जाएगा, फाइंड डे वाला फंक्शन हो जाएगा कि वेट दिया है और कैपेसिटी दिया है, तो उसके हिसाब से डे निकालो। उसको कंटिन्यूस देख के कि डे, ये फॉर लूप लगा लो, लोड प्लस वेट ऑफ आई जब ग्रेटर आने लगेगा तब क्या कर दो, डे को इंक्रीमेंट कर दो और लोड को क्या कर दो, करेंटली इनिशलाइज कर दो। नहीं तो लोड को क्या कर दो, लोड में इंक्रीमेंट करो और डे को इनिशलाइज करो 1 से, और लास्ट में डे को ट्रांसफ़र कर दो। ठीक, ये हो गया उसका एक फंक्शन होगा, हमने देखा ही था। पब्लिक स्टैटिक इंट लिस्ट वेट कैपेसिटी वाला, तो इसमें देखा था लो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरे, और हाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ द ऑल वैल्यू ऑफ एन एरे। इससे क्या हो जाएगा, और फिर इसके लो हाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ द ऑल वैल्यू ऑफ द एलिमेंट इन एरे। तो इसे फिर क्या करेंगे, वाइल लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई, इंट मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2, या फिर इंट नंबर ऑफ डेज निकालेंगे। फाइंड डेज फंक्शन से क्या कर देंगे, वेट देंगे और मिड को पास करेंगे कि इतनी कैपेसिटी होगी तो कितने दिन लगेंगे। इफ नंबर ऑफ डे इज लेस देन और इक्वल टू डी आ रहा है, तो एलिमिनेट करेंगे राइट हाफ को, हाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, मिड -1 को इक्वल हो जाएगा। एल्स क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे लो को, लो इक्वल टू क्या कर देंगे, मिड +1 कर देंगे। अब लो क्या कर रहा था, सबसे लीस्ट को वेट को पॉइंट करने लगा था। अब लो उस वेट को पॉइंट कर रहा है जो
मैक्सिमम है और जो इतने मैक्सिमम लोड है कि डी दिन में का कैपेसिटी हो जाएगा तो रिटर्न कर देंगे, लो कर देंगे। तो इस तरह इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका बाइनरी ऑप्टिमल अप्रोच, बाइनरी सर्च सॉल्यूशन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, सम ऑफ द लॉग ऑफ सम ऑफ वेट माइनस मैक्स वेट प्लस वन, इसकी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, और पहले क्या ये हुआ। फिर इसके बाद आते हैं 7th क्वेश्चन की एथ मिसिंग पोजीशन नंबर। सपोज यू हैव गिवन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एरे, एक कोई इंक्रीजिंग एरे वेक्टर दिया है एंड पोजीशन के इंटीजर के दिया है, फाइंड द केथ पोजीशन इंटीजर जो कि मिसिंग है। सपोज कि कोई एरे में दिया है कि 4 7 9 10 और मैं 3 वैल्यू दिया हूँ, के की वैल्यू 3 दिया हूँ, तो थर्ड मिसिंग नंबर का क्या होगा। जैसे 1 2 3 तो स्टार्टिंग है 4 से, तो थर्ड मिसिंग नंबर हो जाएगा 4। अगर सपोज़ कि के की वैल्यू 4 देता है तो 4 तो दिया है एरे में, तो फोर्थ मिसिंग नंबर हो जाता है 5, क्योंकि 4 के बाद 7 दिया है, तो कौन सा मिसिंग नंबर हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस फॉर्म से इसको ऐसा समझ कि अगर मुझे दिया है 0 से लेके 4 तक और मेरे से पूछा थर्ड मिसिंग नंबर, मैं डायरेक्ट 3 बोल दिया, सेकंड मिसिंग नंबर 2 बोल दिया। बट मेरे से जब 5 पूछा तो मैंने ये देखा कि 4 तो मिसिंग नहीं है, मतलब मिसिंग के पहले वाले एलिमेंट अगर जैसे 4 है तो 4 लेस देन और इक्वल टू है कि इसके 4 के, तो मैं क्या करूँगा, इसको मिसिंग को इंक्रीमेंट कर दूंगा 1 से, तो 5 कर दूंगा। अब क्या होगा, अब 7 आ गया, तो 7 क्या है, लेस देन और इक्वल टू इसके है, नहीं है, तो क्या होगा, 5 मिसिंग नंबर होगा। इस तरह का अप्रोच लगा के इसको सॉल्व किए हैं कि तब भर इंक्रीमेंट करेंगे। तो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है, इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है कि पब्लिक स्टैटिक इंट मिसिंग के, इसके अंदर दिया है इंटीजर एरे दिया है और इंट एन दिया है, तो अब क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन एन और आई प्लस प्लस करेंगे। इफ एरे ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू क्या है, के से लेस है और इक्वल है, तो के को इंक्रीमेंट कर दो, शुड के को इंक्रीमेंट कर दो, एल्स क्या कर दो, ब्रेक कर दो और रिटर्न कर दो के को। तो ये कैसे काम करेगा, सपोज एरे दिया है 2 3 4 कंटिन्यूस है 7 11 और मिसिंग नंबर 50 मिसिंग नंबर पूछा है, तो 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, हाँ, तो इसको क्या कर दो, 6 कर दो, और 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, हाँ, तो इसको क्या करते हो, 7 करते हो। 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 7, तो हाँ, तो इसको 8 कर दो। 7 इज़ लेस देन और इक्वल टू 8, हाँ, तो इसको क्या कर दो, 9 कर दो। और फिर 11 इज़ लेस देन और इक्वल टू 9, नहीं, इस कंडीशन में 9 को रिटर्न कर दो। दिस इज़ वन इज़ द कि ये केथ मिसिंग पोजीशन का नंबर था। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, बिग ऑफ एन लगेगी, कि जितना एरे का साइज था उतना ही हुआ। ठीक, अब इसका ऑप्टिमल अप्रोच क्या है, तो ऑप्टिमल अप्रोच किस सीक्वेंस के बेस पे है। जैसे 2 3 4 7 और 11 एक सीक्वेंस है, तो मैं 2 के पहले कितने मिसिंग नंबर हैं, मैं ये जैसे मुझसे 5th मिसिंग नंबर पूछा है, तो मैं 2 के पहले कितने मिसिंग नंबर हैं, तो ये देखूं, तो मैं करंट इंडेक्स प्लस 1 से उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जैसे इंडेक्स 0 पे है तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, तो उस 2 के पहले एक ही मिसिंग नंबर है। तो 3 माइनस 2 एक ही मिसिंग नंबर है। 4 माइनस 3 एक ही मिसिंग नंबर है। 7 माइनस 4 तो 3 मिसिंग नंबर है। और 11 माइनस 5 तो इसके मिसिंग नंबर कितने हैं, 6। तो ये देखेगा कि इसके कितने मिसिंग नंबर, 7 और 11 के बीच में मिसिंग नंबर कितने हैं, 3 और 6 है। तो मुझे 5th मिसिंग नंबर क्या मिलेगा, इन दोनों के बीच में मिलेगा, 7 और 11 के बीच में। और मैं 5th मिसिंग नंबर चाहिए और मुझे क्या 7 और 11 के बीच में मिलेगा,
तो मैं 7 + 11 5 कर दूँगा। तो 7 + 5 क्या मिल जाएगा, मुझे मिसिंग नंबर मिल जाएगा। तो 7 + 5 करूँगा तो ये क्या दे देगा। तो 7 वाले इंडेक्स कौन से इंडेक्स पे है, 3, और +1 करूँगा तो 4 हो जाएगा। तो 4 मतलब 4 हो जाएगा, 4 + 5 ये हो जाएगा 9। और 7 तक 3 मिसिंग थे, अब इसके बाद प्लस 5 और होंगे मिसिंग। तो 4 + 5 के इंडेक्स को देखूंगा, वैल्यू को नहीं देखूंगा। वैल्यू को ओनली वैल्यू और उसके इंडेक्स +1 से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे ये बताएगा कि वहाँ तक करेंटली कितने मिसिंग नंबर हैं, ये बताएगा। और मिसिंग नंबर अभी इसके पीछे कितने थे और अब कितने हैं इसके आगे, इन दोनों के बीच में अगर मेरा एग्जिस्ट करता है तो मैं प्रीवियस वाले का इंडेक्स +1 और प्लस मिसिंग नंबर जो के वैल्यू दिया है उसको ऐड कर के रिटर्न कर दूंगा, वही वैल्यू हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, पब्लिक स्टैटिक इंट मिसिंग के, ये देखेगा ये प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ आंसर भी नहीं है, क्योंकि ये मिसिंग नंबर कोई सब फंक्शन भी नहीं क्रिएट करेंगे कि जिसके बेस पे ये क्या होगा, सॉल्व होगा। तो क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक इंट मिसिंग के, मिसिंग नंबर के देंगे, इंट स्क्वायर ब्रैकेट एरे दिए हैं, इंट एन साइज दिए हैं, और क्या कहिए इंट के दिए हैं कि तो मिसिंग नंबर मुझे चाहिए। तो इंट लो इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया कि 0 इंडेक्स से चालू करूँगा, और हाई इक्वल टू क्या कर दिया, n-1 क्या किया है, n-1 किया कि लास्ट इंडेक्स तक। ठीक, ये इंडेक्स वाइज ही चल रहा है, इसमें इंडेक्स 1 से नहीं किया है, 0 से किया है, तो उसमें प्लस प्लस करता जाएगा। तो क्या किया है, लो इक्वल टू 0 और हाई इक्वल टू n-1 किया है। वाइल लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई, तो इंट मिड निकालेंगे, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। इंट मिसिंग वैल्यू, अभी तक कितनी मिसिंग वैल्यू थी, तो क्या करेंगे, एरे की वैल्यू से एरे ऑफ मिड माइनस मिड +1 करेंगे तो ये बता देगा कि अभी तक मिसिंग वैल्यू इसके पहले की कितनी कितनी वैल्यू मिसिंग थी। इफ मिसिंग इज लेस देन के है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन के है, तो तब क्या करो, लो इक्वल टू क्या कर दो, मिड +1 कर दो। और फिर क्या एल्स क्या कर दो, नहीं तो अगर हाई इक्वल टू मिड -1 कर दो। यहाँ पे यहाँ पे क्या किए, मिसिंग लेस देन के, मिसिंग अभी जो आ रहे हैं वो अभी छोटी है, मुझे उस मिसिंग तक पहुंचना है के इक्वल तक। तो लो को बढ़ा के अभी मैं उस मिसिंग तक पहुंचूंगा। इफ़ मिसिंग लेस देन के है तो लो इक्वल टू क्या कर दो, मिड +1 कर दो, एल्स हाई इक्वल टू क्या कर दो, मिड -1। अगर के से ज़्यादा आ रहा और इक्वल आ रहा तो हाई को करेंगे। अब देख हाई ज़्यादा ले रहा है, और तो फिर क्या कर देंगे, इफ एल्स लिख दिए व्हाइल लूप के अंदर, मिड के अंदर। अब आते हैं क्या, लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे, जब ये, तो ये क्या कर, हाई क्या कर कंटेन कर रहा था, लार्जेस्ट जो कि उससे ग्रेटर आ रहा था। जैसे अभी देखे एग्जांपल में किससे, फोर्थ और 6, 3 मिसिंग नंबर और 6, और अपने को 5th वाला चाहिए था। तो क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे के प्लस हाई +1, के प्लस हाई +1। तो हाई इंडेक्स जो भी रहेगा, हाई अभी हाई को पॉइंट कर रहा था, अब लो को कर रहा होगा ड्यू टू द अपोजिट पोलैरिटी। तो इसीलिए क्या कर देंगे, हाई +1 कर देंगे और उसमें के ऐड कर देंगे, तो ये क्या दे देगा मुझे, केथ मिसिंग नंबर दे देगा एरे में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। इट इज़ अ टिपिकल वन, ये गुड क्वेश्चन था, वेरी अच्छा क्वेश्चन था।